Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, healthy, enjoying. एंड आई होप सो आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 41 यानी कि शुक्रवार का वार देख लिया है बिकॉज इट वॉज सो एंटरटेनिंग. लाइक आई रियली एंजॉयड द एपिसोड थॉरली. मुझे बहुत मजा आया एपिसोड देख के. एंड लाइक उसमें जो ये पूरा विकी एंड मुनावर वाली चीज जो बताई गई है, उनका जो गेम प्लान वो कर रहे हैं, तो मुझे तो काफी लाइक एंटरटेनिंग लगा. मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं कि काफी जल्दी एक्सपोज कर दिया कुछ, बिकॉज मेरे को वो चीज एक्शन में पसंद नहीं आ रही थी कि विकी इतना ज्यादा जो सिर्फ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहा था एंड इवन मुनावर भी. तो मुझे ऑफकोर्स उनके वजह से ही शो इतना चल रहा था, तो दैट नो डाउट वो कुछ में कुछ गलत नहीं है. बट या वो लोग कुछ भी इमोशनल बॉन्ड्स वगैरह नहीं बना रहे थे, तो वो मुझे लगा कि हाँ दैट वाज नेसेसरी. एंड जैसे कि खुद सलमान सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कुछ कि कुछ एक्सपोज वगैरह किया हो. इट वाज ऑल सबको पता थे ये चीजें, सबके जहन में थे. ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया बताया गया हो. जैसे सलमान सर ने कहा कि जस्ट अ जनरल नॉलेज आप सबको पता है, मैंने भी ओपनली आप सबके सामने वापस इस चीज को दोहराया है. एंड उसके अलावा भी जैसे कि वाइल्ड कार्ड्स आने वाले, तो वो चीज वो लोग भी आके बोलते, तो जस्ट कि कुछ नया सा नहीं था. बट यार जिस तरह से सलमान सर ने वो बताया, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, जो कि मुझे एक्शन में काफी मजा आया. एंड देन उसके अलावा भी लाइक एक तो काफी हमें एपिसोड में रीजन भी पता चल गया कुछ कुछ क्वेश्चन के. जैसे मेरे के दिमाग में होता था कि बिग बॉस विक्की के साथ इतना हंसी मजाक क्यों करते हैं, क्यों इतने मजे लेते हैं, तो वो भी बताया सलमान सर ने रीजन. उसके अलावा टास्क ना होने का भी रीजन बताया, जो कि मुझे काफी एक्सेप्टिंग लगा. लाइक मुझे उस सारे रीजन बहुत वैलिड से लगे. ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, कुछ मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. मैं काफी मुझे वैलिड से रीजन लगे. एंड उसके अलावा लाइक अगर आप लोगों ने प्रोमो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ अंकिता एंड विक्की के मॉम आने वाले हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स लाइक ऑल इस वे में प्लान की. एक तो अभी वीकेंड के बारे में पूरा वो बता दिया कि विक्की का क्या गेम प्लान रहता है. तो अब ही विल स्टार्ट थिंकिंग इमोशनल वे ऑल्सो, कि भाई मुझे इमोशनल बॉन्ड्स भी बनाने लोग के साथ में, सिर्फ दिमाग से नहीं खेलना है, थोड़ा दिल से भी खेलना है. एंड देन उसी मोमेंट पे उनके पेरेंट्स का आना, मम्मियों का आना, ताकि और फिर ये कहना कि भाई एक घंटा तुम एक दूसरे के साथ भी बिताओ. तो इट वाज लाइक कि ऑल ऑन प्लेस, कि ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अगर विक्की के दिमाग में चल रहा हो कि ठीक है बोल दिया, इसके बाद जो मुझे करना होगा मैं करूंगा. बिकॉज आधे टाइम तो मुझे ऐसा भी लगा कि बिग बॉस भी टेस्ट कर रहे हैं विक्की को. बिग बॉस को पता है कि भाई विक्की बहुत ढीठ बंदा है. उसको तुम उसके साथ पहले भी बिग बॉस कर चुके, उसको पहले भी बिग बॉस ने जब वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता था तब भी बिग बॉस ने उसके मजे लेके लाइक उस चीज को पूरा एक्सपोज किया है. बट उसके बाद भी विक्की भैया रुके नहीं है. तो एक तो बिग बॉस को भी मजे आते हैं उनको चैलेंज देने में, उनको उनके बिजनेस माइंड चेक करने में, कि उन्हें पता है कि अगर मैं आज इसका प्लान खोल भी दूंगा वो कुछ ना कुछ नया प्लान बनाएगा ही बनाएगा. तो इसलिए अब ये चीज ना हो, वो थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे भी सोचे, दिल से भी खेले. तो उसी वक्त उनके मम्मियों का आना, ताकि भाई एक घंटा तुम लोग साथ में बिताओ, ये भी सारी चीजें जो बोलिए, तो इट्स लाइक ऑल ऑन प्लेस. लेट सी वो चीज होती है नहीं होती. बिकॉज इवन आई वॉन्ट विक्की कि वो थोड़ा दिल से भी खेले, वो सिर्फ दिमाग से ना खेले. क्योंकि ये मेजर रीजन है कि विक्की कभी शो जीत नहीं पाएगा अगर वो सिर्फ दिमाग से खेलेगा. एंड फिर उससे हम भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. जैसे कि अगर कल को विक्की इविक्ट भी होता तो शायद से मैं उसके लिए इमोशनल नहीं होती. वो सिर्फ मैं तब होती अगर अंकिता बहुत ज्यादा रो वगैरह रही होती, वरना कोई इमोशनल मेरा बॉन्ड हुआ ही नहीं है, कुछ मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई हूँ. इवन अगर आप लोग ये भी सोचो कि कल को वो बनेगा पूरी वीटी वगैरह जो बनेगी, इन लोग की जर्नी वीडियो जो बनेगी, अगर ये लोग सिर्फ दिमाग करेंगे तो डिफरेंट साइड्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे. तो वो मुझे काफी वैलिड एंड फेयर लगा कि जिस तरह से वो चीजें रिवील करी गई है कि भाई थोड़ा सा दिल से भी खेलो. इट्स नॉट ऑल अबाउट गेम. हाँ मतलब ये अगर सपोज ये सिर्फ दिल से खेल रहे होते तब भी सलमान सर आके इनके बजाते कि ये दिल का शो नहीं है, गेम से मतलब बॉन्ड्स वगैरह नहीं बनाने, रिश्ते नहीं बनाने, दिमाग से खेलो, तब भी आके बोलते. तो वही इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. आपको बैलेंस करके रखना होगा. आप सिर्फ दिमाग भी नहीं कर सकते और सिर्फ दिल भी नहीं कर सकते. तो दैट्स लाइक माय टेक. खैर हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं कि एपिसोड्स में क्या हुआ है. गाइस अब आपने मेरी वीडियो खोली ली है तो प्लीज पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप पहले वो कर दीजिए. एंड आपको सब बताते हो, अगर आप लोग ने एपिसोड नहीं भी देखा है देन जस्ट स्टे ट्यून्ड. नहीं ये नहीं होगा ना. मेरे वीडियो के साथ एंड तक बने रहे बिकॉज यू विल गेट टू नो एवरीथिंग जो भी हुआ है एपिसोड में. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड नंबर 41. ओके तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई सलमान सर से एंट्री हुई. एंड देन उनके बाद उन्होंने बताया कि घर के अंदर एक टास्क हुआ है जिसमें पपेटियर के बारे में बताना है बिटवीन मुनावर एंड विक्की. इन दोनों से कौन सबसे बड़ा पपेटियर है. तो फिर घर वाले डिसाइड करेंगे जी. तो सबसे पहले मनारा ने विक्की का नाम लिया. रीजन कि भाई ये सना इनकी पपेट है तो इसलिए उन्होंने कहा. एंड देन सेकंड फिर समर्थ ने मुनावर का नाम लिया कि उनके अकॉर्डिंग सना मुनावर की पपेट है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जिस तरह से सना से मुनावर ने सारे काम करवा लिए थे जब उनकी अपने दिमाग रूम वाले से लड़ाई हुई थी. तो वो उनकी बात सुनती है, तो शी द पपेट ऑफ मुनावर. देन अभिषेक ने विक्की को कहा कि ही इज अ पपेटियर. रीजन उनका ये था कि वो पहले तहलका को देने वाले थे, बट बिकॉज
बिकॉज उस वक्त अरुण बहुत ज्यादा बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, तो इस वजह से अभिषेक ने कहा कि पहले तो मैं तहलका को देने वाला था बट मैं आपको दे रहा हूँ बिकॉज आपको ज्यादा ही बीच में बोल रहे हैं। तो अरुण को उन्होंने कहा कि ही इज द पपेट ऑफ विकी भैया। देन उसके बाद खानदादी आई, खानदादी ने मुनावर को दिया पपेटियर का टैग फॉर अभिषेक की। जिस तरह से अभिषेक उनके और मुनावर की फाइट के बीच में आए थे, जब खानदादी और मुनावर की फूड शेयरिंग वाली फाइट चल रही थी, तो जिस तरह से अभिषेक आए थे उस फाइट में, तो यानी कि मुनावर के पपेट है। वो कुछ भी कहती है खानदादी, कभी कभी एक्चुअल भी कुछ भी कहती है। इवन उनका वो वाला पॉइंट जो ईशा वाला भी उन्होंने पॉइंट दिए थे एक टास्क में, दैट वाज आल्सो सो इनवैलिड, एंड ये वाला भी मुझे बहुत इनवैलिड सा लगा। एंड देन उसके बाद तहलका है, तहलका ने अभिषेक को दिया, मतलब विकी भैया को दिया कि अभिषेक इज हिज पपेट इन अ वे कि अब वो विकी भैया को पपेटियर भी नहीं कहना चाहते थे, बिकॉज अगर क्योंकि फिर अगर तहलका कह देते विकी को एज अ पपेटियर, तो फिर वो भी ऐसा होता कि वो भी तो, क्योंकि आजकल विकी भैया के छत्र छाया में रह रहे, तो वो भी एज अ पपेट हो जाते। तो इसलिए उन्होंने विकी को कहा कि ये अभिषेक के गुरु थे विकी, एंड उन्होंने गुरु की इज्जत नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया तू चेला था और तूने उनकी बात नहीं मानी, ऐसे तो उन्होंने वो चीजें बोली। एंड देन उसके बाद फिर अरुण है, अरुण ने भी विकी भैया को दिया कि वो अभिषेक, अब उन्होंने गुरु चेले की जगह उन्होंने बड़ा भाई करके वो कहा कि वो तेरा बड़ा भाई, तो तूने उसकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अभिषेक को पपेट कहा एंड विकी को पपेटियर। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि बिटवीन मुनावर, अमंग मुनावर एंड विकी, आई नो माई हस्बैंड, या ही इज लाइक मोर, वो और अपनी बातों में घुमा फिरा लेते हैं। तो उन्होंने रीजन दिया कि भाई विकी इज अ पपेटियर एंड अभिषेक इज अ पपेट, बिकॉज अभिषेक ने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है कि भाई मुझे मोहरा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके अंकिता ने कहा। लेकिन अभिषेक ने उस चीज का वो कहा, अपोज किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मोहरा बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर विकी ने अभिषेक का साइड लिया कि उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि मुझे अगर कोई मोहरा बोलेगा तो आई वोंट लाइक, मेरे को दिक्कत नहीं उस चीज से, कि बिकॉज आई नो द बॉन्ड, आई नो द रियलिटी। तो ये नहीं कहा था कि उसे बनने में दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। तो विकी ने अभिषेक का साइड लिया, जिससे शायद से अभिषेक को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने आगे भी कुछ हरकत करी है जो मैं बताऊंगी आपको। एंड देन उसके बाद फिर जिग्ना मैम ने विकी को पपेटियर कहा एंड सना को पपेट। एंड देन रिंकू मैम ने विकी को पपेटियर कहा एंड अरुण को पपेट, की पहले वो रूम के अंदर रहते थे, अब वो विकी भैया के छत्र छाया में रह के वो रूम के बाहर आने लग गया, तो इस चीज के लिए। एंड देन नील ने विकी को पपेटियर कहा एंड खानदादी को पपेट, कि आजकल वो विकी के साथ उठ बैठ रही है। उसके अलावा पहले खानदादी का ऐसा होता था कि अगर उसको कोई राइट कह देगा तो वो लेफ्ट ही जाएगी, वो कभी राइट नहीं जाएगी। बट अब जब से विकी भैया के साथ में रहे, तो अगर विकी भैया राइट कहेंगे तो राइट ही आंख बंद करके करेंगे, तो अपनी वो खुद का जो उनका सेल्फ, जो उनकी पर्सनालिटी थी वो उसको लूज करनी है। देन ईशा ने भी सेम ही कहा कि विकी भैया इज अ पपेटियर एंड खानदादी इज अ पपेट, बिकॉज वो उनकी अब अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रही है। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग आया, अनुराग ने बोला कि विकी इज अ पपेटियर एंड अरुण इज अ पपेट। एंड ऐश्वर्या आई, ऐश्वर्या ने विकी को पपेटियर कहा एंड उन्होंने अरुण को पपेट कहा, विद द रीजन की तहलका भी है, बट तहलका तो खुद पहले अरुण के ही पपेट है, तो फिर उनको अलग से क्या ही बोलना, तो अरुण को मेन पपेट कह दिया ऑफ पपेटियर विकी। एंड देन सना ने विकी को पपेटियर कहा एंड अरुण को पपेट कहा। तो दिस वाज अ टास्क एंड सब, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम विकी को मिले ऑफ द पपेटियर टैग। एंड देन उसके बाद फिर विकी एंड अभिषेक की फिर कॉन्वर्सेशन दिखाई, जो कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक शायद कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे जिस तरह से विकी भैया ने उनका सपोर्ट लिया। तो वो जाके उन्होंने चिंटू के बारे में सब कुछ बोल दिया, जो कुछ चिंटू ने उनको बताया था। लाइक आई वाज समवेयर लाइकिंग द बॉन्ड जो चिंटू एंड अभिषेक के बीच में क्रिएट हो रहा था, बट उस वाले सिचुएशन में मुझे अभिषेक बहुत पागल लगा कि ही स्टिल बिलीव्स विकी सो मच। एंड विकी भैया ने उसको अच्छे से घुमाया, बिकॉज मेरे को तो ये दिखा विकी भैया फुल ऑन झूठ कहते, बिकॉज अभी चिंटू ने जो कुछ कहा था उसने सच ही कहा था, बट विकी भैया ने उन्हें पूरा घुमाया अभिषेक को। एंड देन फिर उसके बाद अभिषेक वो लाइक दोनों ने बहुत सारी गालियां दी चिंटू को कि वो यही है, वो ऐसे ऐसे करके। बट मेरे को अभिषेक बहुत बेवकूफ लगे कि उनको 2 सेकंड नहीं लगे एंड वो फिसल गए फिर से, विकी भैया के पुजारी बन गए फिर से। बट यार देन जैसे जिस तरह से सलमान खान ने सब कुछ रिवील किया, तो मे बी आज के एपिसोड में हमें डिफरेंस दिखेगा। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर आए, सलमान सर ने फिर इसी के ऊपर डिस्कशन किया, विक्की एंड मुनावर के ऊपर, कि आप लोग तो बहुत खुश होंगे, आप लोग शो की शुरुआत से ही चाहते थे शायद से कि ये चीज उठे, ये चीज कभी मुद्दा बने, कि इस चीज पे एपिसोड कटे, कि भाई कौन हम दोनों में से ज्यादा बड़ा पपेट है, कौन ज्यादा घुमा रहे सारी चीजें। तो अभी विक्की को बोला, विक्की अब आपका प्रमोशन हो गया, अब आप हस्बैंड से, क्योंकि आपको नहीं पसंद सुनना कि अंकिता लोखंडे के हस्बैंड से अब आप मास्टरमाइंड बन गए हैं। एंड उसके अलावा आप दोनों घर के गॉड्स बनने की कोशिश करते हैं। एंड लाइक उनको ये चीज बोला कि आप लोग सिर्फ दिमाग से कहते हैं, विच आई एग्री, बट साथ में सलमान सर ने बोला कि आप दोनों बहुत बोरिंग है, विद विच आई डोंट एग्री। मुझे नहीं लगता कि ये मुनावर एंड विकी बोरिंग है कैसे, बिकॉज उनके वजह से ही शो अभी तक जितना चला है, उन्हीं के वजह से कहना कि स्पाइस अप हुआ है, एंटरटेनिंग थोड़ा सा हुआ है, उन्होंने जितना दिमाग वगैरह चलाया है, तो उस वजह से ही थोड़ा सा चेंज एंड थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है हमें। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो बोरिंग थे, बट या मैं ये कहूँगी वो इमोशनलेस थे, जिससे जो चीज़ मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आती। लाइक थोड़ा सा तो इमोशनल होना
लाइक समथिंग जिससे आप कनेक्ट करते हो एज अ ऑडियंस। तो वो चीज़ तो एक बार को ट्रू है कि वो सिर्फ दिमाग से खेलते हैं, बिल्कुल भी दिल का इस्तेमाल नहीं करते, बट या बोरिंग मैं उन्हें नहीं कहूंगी। एंड देन उसके बाद फिर अचानक से आई डोंट नो फ्रॉम वेयर मुद्दा चला था विक्की भैया एंड मुनावर का, सलमान सर आउट ऑफ नो वेयर बर्स्टेड ऑन अनुराग। रीजन मुझे बहुत इनवैलिड सा लगा। बेसिकली सलमान सर सेड कि अनुराग ऐसा कहते हैं कि उनका उनका घर उनके ब्रो सिन्हा की वजह से चलता है, उनके फैंस की वजह से उनका घर चलता है। तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा, बिकॉज दैट्स ट्रू। इवन सलमान सर के लिए भी अगर उनके फैंस नहीं होंगे तो उनकी मूवीज कौन देखेगा, एंड अगर उनकी मूवीज कोई नहीं देखेगा तो हाउ विल द हाउस विल वर्क, बिना पैसे के काम थोड़ी चलेगा। तो मुझे वो पॉइंट सलमान सर का ऐसे बहुत इनवैलिड सा लगा कि किसी भी बात पे बस अनुराग को सुनाना है, क्योंकि उसमें अनुराग ने कुछ गलत नहीं बोला था कि इफ हिज बिकॉज ऑफ हिज फैंस ही इज whatever he is today, so that's nowhere wrong, but I don't know why सलमान सर लाइक उन्होंने कुछ भी चीज करी उस वक्त। एंड देन उसके बाद फिर अगेन टॉपिक वेंट टू विक्की एंड मुनावर कि इस घर में सब लोग विक्की एंड मुनावर के औजार हैं एक्सेप्ट 2 people, नील एंड रिंकू। एंड उनको कहा कि आप लोग सब चीजें जानते हो, आप दोनों की दोनों, बट स्टिल आप लोग बिकॉज कुछ कह नहीं रहे हो, आप लोग आउटस्पोकन नहीं हो, आप लोग सब चीजें अपने अंदर ही रखे हो, तो इट्स लाइक फॉर नो यूज। रिंकू से बात भी करी थी कि आपको चीजें पता है एंड ऑल दैट सब, बट फिर ये भी कहा कि भाई रिंकू देन इट्स लाइक ऑफ नो यूज अगर आप उस चीज को बोलोगे नहीं तो नील एंड रिंकू आर लाइक नॉट औजार ऑफ विकी भैया। मे बी द रीजन इज बिकॉज वो लोग फाइट वगैरह करते हैं, या फिर मे बी वो रिंकू क्योंकि अलग से मनारा को चीजें समझा वगैरह दी होती है। अनिल भी दिखाए कि हाँ उसे पता है विकी भैया के बारे में, वो विकी भैया के बारे में बिचिंग भी करते हैं साइड बाय साइड लोगों से, तो मे बी इस वजह से बोला या वट एवर। देन उसके बाद फिर पूरा गेम एक्सपोज किया विकी भैया का लाइक दिस कि इस घर में दिन की शुरुआत होती है, देन एक बिजनेस माइंडेड बंदा उठता है, एंड देन फिर उसके मुंशी आते हैं कि भाई बता कितने लोग की जरूरत है तुझे, कितने लोग चाहिए, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग इन कोड वर्ड्स कि खिचड़ी, बागी नंबर 2, बाकी 4 को पानी पिलाना है, सारी चीजें, वो 4 जिनको पानी पिलाना है वो कौन है, ऐसे करके उनकी सारी चीजें एक्सपोज करी, लाइक लिटरली ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विच दे यूज, विच दे टॉक अबाउट। तो वो चीजें करी। एंड देन उसपे फिर अपॉर्ड घर वालों को आई ओपनर हुआ थोड़ा बहुत कि वो लोग सिर्फ ये सबको पता है कि हाँ वो लोग थोड़ी डर्टी गेम खेलते हैं, बट जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, जिस तरह से उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ गेम के उस पर चलता है, तो शायद ही दैट वाज आई ओपनर कहीं ना कहीं। एंड देन उसके बाद फिर विक्की देन सलमान खान ने आगे भी चीजें बताई कि हाउ दे लाइक विक्की भैया का तो ये मानना है क्योंकि मिसेस तो उनके जेब में ही है, वो चीजें करेंगी, उन्होंने बोल रखा है अपनी मिसेस को कि भाई खाना दिन मनार से बना के रखना है, विच वॉज समवेयर शॉकर फॉर लाइक खाना दिन, बिकॉज मनारा तो कहीं ना कहीं मानती थी कि इट्स लाइक गेम जो अंकिता उनके साथ बॉन्डिंग करिए, बट अंकिता के लिए इट वॉज लाइक शॉकिंग कि ऐसा कभी मेरी और विक्की की बात नहीं हुई है, तो वॉट एवर बॉन्ड आई एम क्रिएटिंग विद खानदान मनारा दैट्स ओरिजिनल, दैट्स रियल, दैट्स नो वेयर अ गेम। ठीक है, तो ये चीज हुई, बट ऑफकोर्स अब घर वालों के मन में तो डाउट आ गया। कहीं ना कहीं अंकिता का डिसएडवांटेज ना यही है उनका हस्बैंड इस शो में, क्योंकि उनके हस्बैंड की वजह से अगर वो दिल से भी खेल रही है तो उनके हस्बैंड की वजह से नो वन बिलीव्स ऑन दैट, क्योंकि इसके बाद मनारा एंड जो अंकिता की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है वो उसका मेजर रीजन ही है, बिकॉज सलमान खान ने बता दिया कि विक्की के माइंड में ये था। तो अब सबके अकॉर्डिंग ये है ही कहीं ना कहीं कि विक्की ने अंकिता को ऐसा चीज बोला है, दो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंकिता अपने इंटेंशनली बॉन्ड क्रिएट कर रही थी, बट या बिकॉज ऑफ उनके हस्बैंड, बिकॉज वो इतना ज्यादा दिमाग से खेलते तो कोई अंकिता की साइड को भी बिलीव नहीं करता है। तो दैट्स लाइक अंकिता की कोई फॉल्ट नहीं है, जस्ट कि उनके हस्बैंड अब उनके हैं, अब है उनके हस्बैंड तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो या वो चीज हुआ। एंड देन उसके बाद फिर सलमान खान ने पूछा कि कौन है इस घर में जो डंके की चोट पे खेल रहा है, तो अभिषेक एंड मनारा ने हैंड रेस किया कि हम दोनों खेल रहे हैं। देन सलमान खान ने उनको भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों भी कहीं से नहीं खेल रहे हो डंके की चोट पे। पहले अभिषेक को बोला कि अभिषेक ये टास्क नहीं है, ये मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बिकॉज फिर उन्होंने ये चीज बोली कि आप चीजें टास्क में रिवील करते हो, जो आपको विक्की भैया के लिए चीजें फील हो रही थी वो आपने टास्क में आके बोला, वरना आप नहीं बोल रहे थे। तो दैट्स लाइक नॉट राइट कि टास्क में आपकी पर्सनैलिटी अलग है, नॉर्मली आपकी पर्सनैलिटी अलग है, तो दैट्स फेक समवेयर। तो ये चीज अभिषेक को बोली कि यू आर नॉट प्लेइंग ऑन डंके की चोट, तो उसके बाद मेरे को सही लगा वो चीज। देन मनारा को बोला कि मनारा आप तो बिल्कुल भी डंके की चोट पे नहीं खेल रहे हो, पीछे पीछे बात करना, एंड सामने से नहीं बोला। मुझे लाइक मनारा को सुनाया, ठीक है, दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू सी कि हाँ मनारा को भी बोला जाए चीजें, बिकॉज शी डज लॉट ऑफ थिंग, बट यार बहुत प्यार से उनको समझाने की कोशिश करी, लाइक उनको कहा कि आप बच्ची की तरह कंप्लेन करने जाते हो, दैट लाइक नॉट कंप्लेन, दैट्स बिचिंग ओनली। वो चीज लाइक क्लियरली नहीं बोली, बट यार एज अ ऑडियंस वी ऑल नो कि यार दैट्स ओनली बिचिंग। तो बोला कि मनारा भाई बच्चों की तरह वो लोग के पास जाती है कंप्लेन करते हुए, आप किसके पास जाते हो कंप्लेन करते हुए? उन्होंने बोला अनुराग के पास जाती हूँ। तो उसके बाद फिर आप अनुराग के पास जाते हो और आप उसने कहा कि मैं अंकिता विक्की के बारे में बोलती हूँ। देन सलमान खान ने कहा कि नहीं, आप मुनावर के बारे में भी बोलते हो, तो मुनावर अंकिता विक्की के बारे में आप उनको बोलते हो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम डायरेक्टली, आप दूसरों के पास जाके बोलते हो, तो आप भी डंके की चोट पे नहीं बोल रहे हो। तो उसके बाद भी मनारा को सुनाया, लास्ट में सुनाया, जो कि मैं आपको भी बता देती हूँ। तो मनारा को और भी चीजों के ऊपर सुनाया कि जो वो मुनावर की गर्लफ्रेंड वाली चीज को लेकर रो रही थी, तो उनको कहा कि भाई अगर आपको मुनावर से फ्रेंडशिप वाली नहीं आती है भाई,
तो आपको ऐसा जो आप कंप्लेन करते हो कि आपको बिग बॉस ने बांधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको दोस्ती नहीं रखनी तो आप मत रखो, अगर आपको फील नहीं होता है, आपको कोई जबरदस्ती उनके साथ दोस्ती नहीं करवा रहा है। एंड वट एवर यू आर सेइंग एंड वट एवर योर एक्शंस आर, दे आर नॉट मैचिंग एट ऑल। मतलब वही चीज कि आपका इस तरफ से दिखता है कि या यू फील फॉर मुनावर, बट एट द सेम टाइम यू से समथिंग एल्स, सो दैट्स नॉट एट ऑल मैचिंग। तो ये चीज मनारो को काफी सुना है, बट या उनको बहुत प्यार से सुना है, मतलब और बैच वगैरह कर सकते थे, बिकॉज आफ्टर दैट सुनाना भी, अगर मनारा हंसी मजाक में बोल रही है सलमान से, अभी भी हंस वो कर रही है, एंटरटेन हो रही है, लाइक हंसी हंसी में अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, ऐसे ऐसे कर रही है, तो ऑफकोर्स दैट आप इतने अच्छे से फिर बैच नहीं कर रहे हो, वरना वो इतना नहीं कर रही थी जिस तरह से सलमान सर खान दादी को बैच करते हैं, जिस तरह से सलमान सर ने ईशा को बैच किया था, जिस तरह से सलमान सर मनारो को बैच करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो ये मनारो को प्यार से समझाया, एंड देन उसके बाद फिर अगेन टॉपिक वेंट टू विक्की एंड मुनावर कि आप दोनों बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो। इस वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे विक्की को है ये गुरूर कि भाई बिग बॉस के वो फेवरेट है, बिग बॉस ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है, बिग बॉस उनसे हंसी मजाक करते हैं, तो दैट्स नॉट बिकॉज कि आप लोग कुछ वाव कर रहे हो, इट जस्ट बिकॉज आप लोग जिस तरह से खेल रहे हो उस वजह से आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल दिखोगे, तो इस वजह से बिग बॉस हंसी मजाक करते हैं ताकि आपको एक दूसरा साइड भी ऑडियंस को दिखे। तो आई गॉट लाइक दिस, अच्छा ऐसा ऐसी बात है, तो दैट वाज लाइक आंसर फॉर मी टू। एंड उसके अलावा फिर आगे फिर बात गई कि उन्होंने सलमान सर ने हाथों वाली चीज बताई कि जो सना एंड विकी भैया का हाथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये जो पूरा चल रहा था, तो सलमान सर ने बताया हंसी मजाक में हाथों की गुस्ताखियां माफ हो ऐसे करके। एंड देन अंकिता को पता चला, अच्छा लाइक वो ऑफकोर्स सलमान सर ने एकदम डायरेक्टली नहीं बोलते, घुमा फिरा के वो चीज पूरी ओपन करी कि जैसे कि ये बहुत बड़ा लीगल मैटर है, सारी चीजें ऐसे करके, तो ये चीजें बताई, बोली गई कि हाँ विकी एंड सना भाई उनका अलग चल रहा है, जो हमें कुछ नहीं पता, हम ऐसे मेरा हाथ कुछ नहीं है इन सब चीजों में। तो हंसी मजाक में चीजें ओपन अप करी थी, एंड देन उसके बाद फिर आगे चीजें बढ़ी कि एक तो ये हो गया जो मुनावर के साथ विक्की भैया की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है, देन उसके बाद विक्की भैया को कमी लग रही थी, तो विक्की भैया गए अपने इंटर्न नंबर 1 के पास, ये जो कि हमारे अनुराग बाबा, एंड देन उनसे पूछा गया कि क्या बात हुई थी आपकी एंड विक्की के बीच। तो बताया अनुराग ने कि विक्की आए थे, विक्की ने बोला कि लोग की जरूरत है, लोग कम पड़ रहे हैं, हम इतिहास बना देंगे, कर देंगे, वो सारी चीजें जो कॉन्वर्जेशन हुई थी विक्की अनुराग की, तो वो चीज अनुराग ने बताई कि 7 लोग की जो जरूरत है, एंड देन 7 लोग वो कौन होंगे, ये सारी चीजें, तो वो चीज भी ओपन अप करें, नहीं बताया कि शिट तो सब कुछ एक्सपोज हो रहे हैं, तो सारी चीजें वो बता रहे हैं सलमान सर पूरा गेम। बट देन एट द सेम टाइम आई थॉट कि भाई बिग बॉस भी टेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कि विक्की के बिजनेस माइंड वाले दिमाग को कि ये कहाँ जाके रुकेगा, अगर आज हम इसकी ये चीज खोल देंगे तो क्या नया ब्लैंक प्लॉटिंग करेगा, तो मुझे वो लगा। देन उसके बाद फिर वो चीजें उठ के कि जैसे हुआ कि अच्छा अभी विकी भैया को चाहिए कि कौन आएगा अब उनके ग्रुप में, देन वो आएगा से उठ के ईशा के पास गए, आएगा आएगा कोई तो आएगा, तो वही जो ईशा के साथ हंसी मजाक चलता है दैट वेन कंटिन्यूड कि कोई आएगा, देन आप पूछोगे तू क्या बोल कर आया, तू ये क्यों बोल कर आया, तो पूरा हंसी मजाक हुआ। एंड देन उसके बाद अगेन टॉपिक वेंट टू विकी एंड मुनावर, एंड देन वहां से फिर वो इंटर्न नंबर 1 के बाद विकी भैया नीडेड इंटर्न नंबर 2, एंड वो उनको ढूंढे, उन्होंने उनको बोला कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो तेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी वाइफ मेरी सारी बातें सुनती हैं। देन वो ईशा के लिए भी एक वो था कि बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा को कहीं ना कहीं बात यकीन थी कि वो चीज विकी भैया ने बोली है, बट बिकॉज विकी भैया वाज नॉट लाइक डायरेक्टली एक्सेप्टिंग दैट एंड उस चीज को घुमा रहे थे, तो दैट वाज समवेयर कि ईशा को भी पता चला, ईशा को भी पता चल गया विद सलमान सर वर्ड कि हाँ ऐसा बोला था विकी भैया ने। तो अब वो चीज भी खुल गई कि इंटर्न नंबर 2 जो समर्थ के साथ में विकी भैया प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज खुली। एंड उसके बाद फिर सलमान सर ने ये चीज बोला, उन्होंने टास्क वाली चीज भी बताई कि इसी वजह से टास्क काफी लोग की शिकायत आ रही है कि इसी में टास्क वगैरह क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन ही है क्योंकि टास्क किस लिए होता है, टास्क में बिकॉज आप बहुत ज्यादा रिश्ते वगैरह में घुस जाते हो, तो एक गेम करने के लिए टास्क होता है जिसमें आपका कितना लेवल पे आपकी इंटेंसिटी में आपकी इमोशनल बॉन्ड्स है वो टेस्ट किया जाता है टास्क में। जैसे कि अगर आपको टास्क हो कि आपको उसको सैक्रिफाइस वगैरह करना होता है, तो जब तक आपको एक इमोशनल लेवल पे बॉन्ड नहीं होगा वो टास्क देखने में भी मजा नहीं आएगा, इट विल बी ऑल फेक। तो वही सलमान सर ने बोला कि भाई आप लोग ऑलरेडी इतना गेम खेल ही रहे हो, आप लोग नॉर्मल लाइफ में अपने बिग बॉस के इतना गेम खेल रहे हो, तो टास्क करा के गेम कराने में कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वजह से कोई टास्क हो नहीं रहा, विच आई फाइंड लाइक रियली वैलिड रीजन। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ नया बता रहा हूँ, ये सब आप लोग को पता है, एंड स्टिल अगर आप ये सब होने दे रहे हो दैट मीन इट्स समवेयर कंसेंशुअल, तो ये चीज बोली गई। एंड देन उसके बाद फिर यही चीज इसी बात पे बार बार फोर्स किया जाता था कि मेक रियल रिलेशंस, मेक रियल बॉन्ड्स, दैट विल बी लाइक मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड देन उसके बाद फिर अरुण एंड तहलका के पास गए, उनसे बोला कि अरुण एंड तहलका जब तक आप दम वाले रूम में थे आपको विकी के पूरे गेम के बारे में आप डिस्कस करते थे, कमेंट्रीज करते थे, बात करते थे, एंड आपको सब कुछ पता था, बट जैसे ही अब आप दिमाग रूम में आए हो आप लोग के लिए भी विक्की भैया देवता समान हो गया, आप भी उनकी पूजा वगैरह करने लगे हो। देन अरुण ने अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है सर, इज्जत की अगर हमारी बात भी होती है तो इट्स लाइक ऑल मेजोरिटी बेसिस पे बात होती है, तो इस चीज को उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी। बट भैया भाई विक्की भैया जिस तरह से कन्विंस करते हैं, जिस तरह से बात को घुमाते हैं
डिप्लोमेटिक तो है ही, वो जो उनका नेचर है, तो जिस तरह से वो करते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई उनकी बात पे हाँ, क्योंकि विकी भैया ये भी ध्यान रखते हैं कि सामने वाले का भी फायदा हो रहा हो, बिजनेस वाला दिमाग भाई वो विकी भैया बहुत अच्छे से यूज करना है। तो वो चीज अब हुई, एंड देन उसके बाद फिर बताया, बोला सलमान खान ने कि भाई हम 18 तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग लेकर आए थे, बट अभी इस घर में सिर्फ 2 ही चीज है, एक है विक्की वायरस और एक है मुना वायरस, मुन वायरस। हाँ, तो ये दोनों ही सिर्फ हमें दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड उसके बाद फिर बोला, देन ये चीज पूरी डिस्क्लोज करने के बाद, जो सारी चीजें बताने के बाद, सलमान सर वहां भी नहीं रुके। सलमान सर ने कहा कि अब जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा चीजें खत्म नहीं होगी, इसके बाद विक्की भैया पुड़िया बांटनी शुरू करेंगे, और सबसे पहले पुड़िया जाएगी उनकी मिसेस के पास कि भाई तू देखा, तू गेम का मेरे ग्राफ देख रही है, एक नॉर्मल प्लेयर आज उसका ग्राफ देख रहा है, आज उसके ऊपर पूरा एपिसोड कटा है। तो वो चीज बिग बॉस तब सलमान से बता के चले गए कि आफ्टर में अभी विक्की भैया क्या करेंगे। तो वो भी बहुत फनी था सुनने में। एंड उसके बाद फिर लास्ट में फिर सलमान सर वापस ये बोल के गए कि मेक रियल बॉन्ड। फिर एग्जांपल दिया जैसे अरुण एंड तहलका, 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड स्टिल दे हैव सच अ ग्रेट बॉन्ड। एंड देन अभिषेक एंड समर्थ का भी एग्जांपल दिया कि उनके बीच में भी जो बॉन्ड बन रहा है इट इज लाइक लाइकेबल। बट फिर मुझे याद आ गया कि आज ही अभिषेक ने हगा है, वो अच्छा खासा बॉन्ड चल रहा था, जो कि मुझे भी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट इट इज र्यून्ड। एंड देन उसके बाद फिर मनारा को सुनाया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड देन फिर सना को भी सुनाया कि सना, जो जिग्ना मैम से आपकी बात होती है आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है अगर जिग्ना मैम आपको कुछ कहती हैं, बिकॉज जिग्ना मैम एंड सना की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, बिकॉज वो पपेट वाले राउंड में जिग्ना मैम ने विकी को पपेटियर कहा था और सना को पपेट कहा था। तो सना बोले कि आपने अरुण तहलका को नहीं कहा, बट आपने मेरे को कहा, तो आप हमेशा मेरे पर ही आते हो, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो, सारी चीजें। तो वही चीज सलमान सर ने बोली कि सना आपको जिग्ना की बात डिसरिस्पेक्टफुल लगती है, बट क्या विकी भाई आप पे फूल बरसा रहे होते हैं, वो आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बात वगैरह नहीं करते हैं। तो सना वाज डिफेंडिंग कि हमारी तो लड़ाई वगैरह होती रहती है, देन सॉर्ट आउट हो जाती है। तो बट सलमान सर ने फिर सना को भी थोड़ा सा लाइक इमेज मिरर दिखाने की कोशिश करी थी। एंड देन फिर अनुराग को जाते जाते सलमान सर थोड़ा सा सुना कर गए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो सुना दिया था, देखा उसे अच्छे से सुनाया, जो कि बेमतलब फटे थे, एंड एकदम सुना रहे थे कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। जाते जाते एक हल्की सी लाइक चिंगारी छोड़कर गए, जिससे लाइक लड़ाई हो घर में। तो बोल के गए कि अनुराग आपको होटल वाली बात ऐसी लगी कि वो बाहर की है, जो अरुण ने बात उठाई थी कि आप होटल में किसी के साथ थे, आए किसी के साथ, वो बाहर की थी। तो जो आपने मनारा को बोला कि मुनावर ने दूसरे शो में बिलो 18 अंडर एज लड़की के साथ में डेट करके शो में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, वो क्या घर की बात है? तो वो ये चीज बोल के चले गए। अनुराग इज लाइक सो फूल, एंड उसने बात एक्सेप्ट ही नहीं करी। उसने कह दिया कि तो अरुण ने बोला था, जबकि एज अ ऑडियंस वी ऑल नो कि ये चीज अनुराग ने ही मनारा को बोली थी आफ्टर दैट टास्क जो हुआ था, जिसमें वो आए थे दिवाली वाले वीक में जो टास्क हुआ था। तो ये बात लाइक इतना अच्छे से पता है, अनुराग ने वो चीज घुमा दी कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अरुण ने बोला था। एंड उसके बाद फिर ईशा पे डाल रहा था, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ये चीज। अब देखते हैं अभी आज वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कुछ आगे इस पे बात हुई है नहीं हुई। एंड उसके बाद फिर सलमान सर चले गए। देन उसके बाद जैसे सलमान सर गए तो एक तरफ अनुराग एंड मुनावर इस चीज पे डिस्कस करते, देन अनुराग एक्सेप्ट नहीं करता, सब पे डाल रहा था। एंड देन दूसरी तरफ अंकिता उठते ही मनारा एंड खादादी से वो बोलना चाह रही थी कि जो मेरा बॉन्ड है तुम्हारे साथ, तो मैंने रियल क्रिएट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनली क्रिएट किया, नेचुरली क्रिएट किया, ना कि विकी के कहने पे। बट या अंकिता की पिच हाई थी जब वो बात बोल रही थी, वो चाहती तो अलग से लेके जाके भी बोल सकती थी, बट उनकी वॉल्यूम हाई थी। एंड मनारा फिर वो था मनारा का कि भाई धीरे बोलो, ऐसे धीरे बोलो, लेकिन मनारा ने ओवर रिएक्ट किया। नो डाउट मनारा लाइक ओवर रिएक्टेड लाइक एनीथिंग, जैसे कि बट मैंने जैसे कहा कि अंकिता के साथ जो हो रहा है वो विकी भैया की वजह से हो जा रहा है, बिकॉज सब लोग को विकी भैया का तो पता चल गया भाई वो गेमर है, वो गेम के हिसाब से खेल रहे हैं, तो सबको अंकिता पे भी फिर डाउट हो जा रहा है, जिस वजह से लोग अंकिता पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मनारा ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया, लाइक एक्सट्रीमली ओवर रिएक्ट किया, जिस वजह से अंकिता भीड़ हो गई। एंड आई फेल्ट बैड फॉर हर समवेयर, बिकॉज या वो ओरिजिनल ऑर्गेनिकली ही क्रिएट कर रही थी उस बॉन्ड को, बट या इट लाइक उनके ऊपर भारी पड़ गया वो चीज। एंड मनारा थे लेकिन क्रिएट करने का लाइक नो सेंस, जबरदस्ती, बिकॉज यहाँ मनारा के अंदर भी वो चीज रहेगी ना कि उसने अपने वीक मोमेंट पे कुछ बोल दिया था, एंड देन अंकिता ने उस चीज को इतना लाउडली सबके सामने चीज बोल दी थी, तो यहाँ मनारा के अंदर वो चीज रहेगी। तो समवेयर मनारा इज राइट विद इट, बट यार द वे शी रिएक्टेड दैट वाज रॉन्ग, कि जरा भी नहीं समझा उन्होंने, एंड वो लगातार बोलती गई चिल्लाती गई, जिस वजह से अंकिता फिर रोने लग गई थी। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे फिर खत्म हुआ। एंड देन सलमान सर बाहर कोई आए थे, कोई मुक्तैया मुनेदर, एक स्पिनर है क्रिकेटर के, जो उनकी वेब सीरीज आ रही है 800 समथिंग, जियो सिनेमा पे शायद से, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो या ये हुआ था एपिसोड में गाइस, सो दैट वाज द एपिसोड, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर लाइक आज का एपिसोड, शनिवार वाला एपिसोड, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें तो अंकिता एंड विकी के पेरेंट्स सारे तो वो है ही। एंड देन उसके अलावा कि कल जो पूरी बात सलमान सर ने बोली, आज उसके क्या रेपरकशंस हुए हैं, अंदर क्या बातचीत हुई है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दैट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।